नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता है कि हम एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें हम एक टॉपिक उठाते हैं और उसको पूरा कंप्लीट करते हैं कम समय में, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और आज हम उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश के ज़िले, उत्तर प्रदेश से स्टेट कौन सी बॉर्डर करती हैं, कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है कंट्री, उसके साथ कौन-कौन से ज़िले हैं, ये सब समझेंगे। क्योंकि इनमें से इस टॉपिक में से आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलने हैं। और ये जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, इसमें वो सारे फैक्ट्स कवर किए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो आप इन्हें रिवीजन के लिए ज़रूर देखें और तैयार करें, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता मिले। और ये हमारा पूरा प्रयास है कि हर वो टॉपिक कवर किया जाए जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत में जो क्या कहते हैं, नॉर्थ के पास आप इसको बोल सकते हैं कि मध्य में इस तरह से पड़ता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप बोलें तो उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश, अगर हम भारत को बीच से कट करें तो वो भारत के नॉर्थ वाले हिस्से में आता है। और यहाँ पर ये प्लेन है, ये मैदान का हिस्सा है जहाँ पर गंगा यमुना नदी बहती हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम मैदानी इलाके कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो भारत है वो, अगर आप पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटते हैं तो जो नॉर्थ का हिस्सा है, भारत जो है वो नॉर्थ में आता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। तो जब नॉर्थ में आता है तो हम देखेंगे, तो हम जो अक्षांश देखेंगे वो हमारे नॉर्थ के होंगे। तो आप अक्षांश देखिए, यहाँ पर अक्षांश आपको दिखेंगे नॉर्थ में। तो आपने देखा तो वो 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ है। अब यहाँ पर जो ये होता है, ये डिग्री होता है और ये मिनट होता है। तो हमने नॉर्थ में, भारत की स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए ये नॉर्थ में पड़ता है। फिर अगर हम क्या कहते हैं, देशांतरीय विस्तार देखेंगे, जिसमें हम लॉन्गिट्यूड देखते हैं, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हम ईस्ट में आते हैं। भारत जो है वो ईस्ट में आता है, तो उत्तर प्रदेश ईस्ट में आ जाएगा। तो ये 77 डिग्री 33 मिनट, 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट में आता है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा, कभी कभार इन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, पर अगर ये फैक्ट आपको नहीं पता है तो आपके एग्जाम में आंसर गलत हो जाएगा। तो ये इस चीज़ को आप यहाँ से तैयार करें। अब देखिए, अब उत्तर प्रदेश की लंबाई 650 किलोमीटर, चौड़ाई 240 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखेंगे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल से बात करें तो 7.33% हमारा एरिया जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल में आता है। अगर हम क्षेत्रफल में देखें तो हम चौथे स्थान पे हैं। ठीक है, सबसे पहला राजस्थान, दूसरा एमपी, तीसरा महाराष्ट्र, फिर यूपी। तो आप, और नगरीय क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो 2.70% है। ठीक, अगर आप इसको याद करें तो आप ऐसे याद कर लीजिए, राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी। आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जरूर आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, अब हम क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करेंगे। तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर, प्रयागराज, ये आप याद कर लीजिए। और सबसे छोटा जिला जो है वो हापुड़ है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला हापुड़, ये 2 चीज तो आपको एकदम याद होनी चाहिए। बाकी ये सीक्वेंस भी तैयार कर लेंगे तो आपको, अगर क्या कहते हैं, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, आरोही अवरोही क्रम में लगाने को आ जाएगा तो आपको पता रहेगा। अब यहाँ पे ये उल्टा है। ठीक है, ये है सबसे छोटा। ठीक है, तो ये हो गया हापुड़। फिर हापुड़ से बड़ा है भदोई, फिर गाजियाबाद, शामली और बागपत, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हम इसके बाद अगर हम देखें तो मान लीजिए ये यूपी है। तो यूपी में सबसे पश्चिम कौन सा है, शामली है, उत्तर सहारनपुर है, फिर पूर्वी जो है वो बलिया है। अगर आप देखेंगे तो पूरब का जो जिला है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, देखिए पूरब में जिले बहुत सारे हैं, पर सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो वो बलिया हो जाएगा। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, वो सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, ये चारों नाम आपको एकदम याद होने चाहिए, इनसे इससे भी आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। फिर आप देखेंगे तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है उत्तर प्रदेश का, अमसोच चोटी है, जो शिवालिक पहाड़ी के में पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना अमसोच चोटी के बारे में। अब अगर हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल के साथ लगती है, आप देख सकते हैं इस मैप में।
कि ये जो नेपाल है यहाँ पर है नेपाल, ठीक है। तो नेपाल जो है वो बॉर्डर उत्तराखंड और यूपी के साथ करता है, तो यूपी के जो जिले हैं वो बॉर्डर करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप देखिए इसको पूरब से पश्चिम, ठीक। तो सबसे पश्चिम जिला कौन सा है? पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये जिला आपको सारे याद होने चाहिए और इनके साथ में ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आता है पूरब से पश्चिम लगाइए, उत्तर से दक्षिण लगाइए, ठीक है। तो ये सीक्वेंस के साथ आप याद करिएगा कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच। पीलीभीत जो है वो सबसे पश्चिमी है, ठीक, और महाराजगंज जो है वो सबसे पूर्वी है। बाकी ये सीक्वेंस है और इसकी टोटल लंबाई 579 किलोमीटर है, ठीक है। फिर आप देखिए, अब हम उत्तराखंड और हिमाचल से बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक जिला लगता है, सहारनपुर, न्यूनतम सीमा साझा करता है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वो कौन सा स्टेट है जो उत्तर प्रदेश के साथ न्यूनतम एरिया या न्यूनतम जिला या न्यूनतम जो डिस्टेंस है, एरिया, लंबाई साझा करता है, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सीमा साझा करता है। तो सीमा कौन सी, सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर कौन है? हिमाचल प्रदेश के साथ सिर्फ एक जिला लगता है, सहारनपुर। अब आप उत्तराखंड में देखेंगे तो 7 जिले लगते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ये आपको पूरा याद करना है, ठीक है। ये सारे जिले के नाम भी पता होने चाहिए और क्या कहते हैं, बॉर्डर। अब देखेंगे आप तो वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश, अगर आप देखेंगे तो यमुना नदी सीमा निर्धारक होती है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे हरियाणा है और यहाँ पे तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ, जो हरियाणा स्टेट लगता है उसके साथ सीमा साझा करते हैं। अब दक्षिण पश्चिमी सीमा जो कि दिल्ली और राजस्थान में, तो राजस्थान में सिर्फ 2 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, वो है आगरा और मथुरा। अगर आपको लखनऊ से होते हुए जाना है राजस्थान, खाटू श्याम या जयपुर, तो आप आगरा ही होकर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मथुरा है, ये दोनों। अगर आप दिल्ली एनसीआर से बात करेंगे तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, ये 3 जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर से बॉर्डर साझा करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणी सबसे बड़ा है एमपी। एमपी एक ऐसा जिला है जिसके साथ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, लगभग 11 जिले हैं। तो आप देखेंगे, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये ललितपुर है, ललितपुर, और यहाँ पर झांसी है, ठीक है। ये आपका झांसी है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, आगरा, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर पूर्वी सीमा बिहार के साथ। अब दक्षिण से पूर्व, सबसे दक्षिण बिहार के साथ कौन सा जिला लगता है? सोनभद्र। सबसे उत्तर कौन सा लगता है? महाराजगंज। तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया हमने बताया आपको सबसे पूर्वी है, देवरिया, कुशीनगर, ये सारे जिले जो हैं वो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इनके नाम और इनका सीक्वेंस ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक अकेला ऐसा जिला है जो 4 स्टेट से सीमा साझा करता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है सोनभद्र, ठीक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। फिर सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो 3 स्टेट से सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, देखिए सोनभद्र वाले क्वेश्चन तो हर बच्चा पढ़ता है क्योंकि वो 4 स्टेट से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश का इकलौता जिला है जो 4 स्टेट से सीमा। इसके बाद अगर पूछ ले कि ऐसा कौन सा जिला है जो 3 स्टेट से सीमा साझा करता है, तो फिर कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये हो जाएगा आपका सहारनपुर। और सहारनपुर का नाम 3 चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश के साथ सिर्फ एक यही जिला है जो सीमा साझा करता है। वो सहारनपुर जो है वो सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक, और 3 स्टेट से सीमा साझा करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सहारनपुर भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। अब देखिए, हमारे कुल पड़ोसी कितने, 8 राज्य हैं और एक यूटी है, इसको हम जो दिल्ली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पूर्वी बिंदु बलिया है, बिहार को स्पर्श करता है।
अगर आप ललितपुर देखेंगे तो तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। देखिए ये ललितपुर का मैप है, ये पूरा एरिया जो है ये पूरा एमपी से घिरा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ ये झांसी से लगता है, तो उत्तर प्रदेश के झांसी से ललितपुर सिर्फ लगता है, बाकी पूरा जो एरिया है तीनों तरफ से वो एमपी से लगता है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर अगला देखिए, इसमें सबसे पश्चिमी जिला जो है वो शामली है, हरियाणा से स्पर्श करता है, तो ये आपको बता दिया गया। अब आप देखें कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं, एमपी के साथ 11 जो सर्वाधिक हैं, उत्तराखंड के साथ 7, बिहार के साथ भी 7 है। देखिए 7-7-7 ये आपको याद करना आसान है कि नेपाल के साथ 7 जिले, उत्तराखंड के साथ 7 जिले, बिहार के साथ 7 जिले, ठीक है। और बस यहाँ पे आप याद रखिएगा कि एमपी के साथ सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, 11 जिले हैं, ठीक है। और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश सिर्फ एक जिला है, वो कौन सा है? सहारनपुर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, सोनभद्र के बारे में, सहारनपुर के बारे में, ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो ये आज का एक टॉपिक हो गया, इसे आप पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और लाएं। जो भी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई सजेशंस है या कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। हम उनका रिस्पॉन्स करेंगे और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।